बनूं तो फिर ड्राइंग टूल ही दिखेंगे पूरे ग्राफ पर। सिंपल एक लाइन बेटर है, क्योंकि ये एरिया है नॉट ए लाइन, एरिया ऑफ लाइन। ओके, एनगल्फिंग, वी नीड एनगल्फिंग। तो देखो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे जैसे ये वाला पैटर्न है हमारे सामने, ठीक है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो चलो ऐसे हो रहा है, ये तो नॉन एक्ट डब्ल्यू वाला पैटर्न है। ये एक आर्क है, ये एक फ्रेमवर्क ऑफ आर्क है, यानी कि जैसे हम लोग आर्क फ्रेमवर्क कहते हैं। आर्क फ्रेमवर्क क्या होता है, कई तरीके की आर्क्स होती है, मतलब जो बेंडिंग होती है ना, ऐसे करके बेंडिंग होती है, पता है। इसका फ्रेमवर्क्स होते हैं, कई सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे ये आर्क ही बताती हैं कि मार्केट अपने आप को किस तरीके से मूव करने वाली है। क्या वो आर्क बनाएगी, या वो अपने आप को ऐसे करने लगेगी, या ऐसे करने लगेगी, या ऐसे करने लगेगी, जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है यहाँ के बुलिश प्रेशर के हिसाब से कि मार्केट में यहाँ क्या बुलिश प्रेशर आया हुआ है, ठीक है। वो डिपेंड, अभी आर्क के फ्रेम में एक्सप्लेन करूंगा मैं, वही तो टॉपिक है तुम्हारा आज का, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए टॉपिक रहेगा यार। यहाँ तो ऐसे ही होता है, यहाँ तो आर्क बनने से पहले बेचारी बीच में टूट जाती है, तो उसका टॉपिक तो रहेगा, ऐसे कैसे नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, ओके। कुछ यस और नो तो कर दो। एक बार और डिस्क्लेमर सुन लीजिए, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, रियल डेमो किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल मांगने नहीं आएगा, अपना रिकमेंडेड स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ऑप्शन, प्रीमियम, ईटीएफ, गवर्नमेंट बॉन्ड, कुछ भी यहाँ पर रिकमेंडेशन लेने नहीं आएगा, और अपना लॉस करा हुआ कैपिटल रिकवर करने की तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी तो बम फटने वाला है निफ्टी में, और तुम जो है इसे लुढ़कने की सोच रहे हो। फट गया बस बम। हाँ भाई, तो आज मुझे स्पेशल कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना है, एक सीसीपी रहेगा आपका। एक मिनट रुको, मुझे एक चीज़ देखने दो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेज 10 से लेके फेज 17 तक हाईली एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत नई नई चीज़ें हैं, बहुत नई नई चीज़। तो
एक कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर ऐड करा था, जब मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि आर्क की भी, बेंडिंग के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ना एक तरह से कॉन्सेप्ट, जैसे अभी देखो तुम लाइव में होगे, तुम देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ये वाला एरिया मैंने आपको समझाया, इसी तरीके के ये बेंडिंग है, ये भी एक बेंडिंग है, लेकिन यहाँ नजर नहीं आ रही कि ये बेंडिंग है। तो इसी तरीके से मैंने इनको एक एक फ्रेमवर्क के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, फेज 17 MMC। अभी उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता हूँ वो क्या है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मैं धीरे धीरे करके बताता रहूँगा आने वाले जो है फेजेस में, वो बहुत बड़े हैं फेजेस, छोटे मोटे नहीं, इसलिए जो सिंपल होगा उसमें से वो आपको मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा। ये आपका लास्ट जो फेज है MMC का, जो लास्ट फेज है 17, इसकी अगर मुझे वीडियो बनानी पड़ गई ना तो कम से कम 18 घंटे लग जाएंगे, इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा है। अब सोचो इसमें क्या क्या होगा, बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज है, हर चीज मैंने ऐड करी हुई है, हर चीज जो हो सकती है हर चीज मैंने ऐड करी हुई है। सो इसका एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब भी कॉन्सेप्ट ही होता है, बट फ्रेमवर्क एक अलग चीज होती है। फ्रेमवर्क होता है जैसे तार होते हैं ना, तार लोहे के तार होते हैं, हम उनको अपने तरीके से मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो वो एक फ्रेम बनाते हैं, जाल बनाते हैं। तो ये कई तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं, तो एक फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं, उसका एक टॉपिक है ये फ्रेमवर्क का। ऐसे उसके अंदर 17 और है फ्रेमवर्क, तो मैं आपको उसका एक फ्रेमवर्क बता रहा हूं जो है आपका आर्क का, आर्क बेंडिंग का। जो आर्क बेंडिंग है, ये बेंडिंग के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये एडवांस्ड है, इसलिए मैंने इनको फ्रेमवर्क के अंदर रखा। तो जब मार्केट में हमें कैंडल्स का ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए जो बहुत ही अजीब हो, समझ में ही नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो सिंपल बहुत देखने में, चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाओ, घूम जाएगी, एफवीजी यूज करो, चली जाएगी, फिर बहुत सिंपल है, मजा आ गया। प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा फिर? क्यों स्ट्रीम पे बैठे हो फिर अगर प्रॉफिट हो रहा है उन सब चीजों से? भाई अगर होता तो क्यों बैठे, सब अमीर हो जाते, सब पे पैसा आ जाता, ट्रेडिंग करते सब। वाह 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 वाह, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। सो आपके सामने जो आर्क बेंडिंग है कुछ फ्रेमवर्क्स हैं बेस्ड ऑन देयर सेंट्रल एरिया। जो आर्क का सेंट्रल एरिया होता है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट से होता है। ये रेंज एनालिसिस के अंदर भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जैसे मान लो मैं आपको सबसे पहले एक एनए बताता हूं, मतलब नॉर्मल आर्किंग। देखो तुम्हें अगर इन्हें समझना है ना, तुम्हें एक वर्ड समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, साइंस वाले समझ जाएंगे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में कौन कौन जानता है? कैटलिस्ट एक होता है पैरासाइट, दोनों में फर्क है। ये जो आर्क होती हैं ये हर जगह पर अलग अलग तरीके से काम करती। कैटलिस्ट मतलब ये ट्रेंड को वॉल्यूम देती है, उसको आगे जाके ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है, उसको आगे जाके ले जाने की कोशिश करती है, तो ट्रेंड फॉरवर्डिंग में ये हेल्प करती है। आर्क जब ऐसी बन जाए कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करें, अब ये नहीं पता होता कि क्या वो सच में ट्रेंड को फॉलो, मतलब जैसे बुल है तो बुल ही कर देगी, बियर है तो बियर ही कर देगी। पैरासाइट की अगर एक क्रैक, जैसे पैरासाइट होता है, जैसे एक जोंक होती है, वो पैरासाइट की तरह काम करती है, वो अगर चिपक गई किसी के ऊपर तो वो उसे आगे नहीं बढ़ने देगी, वो उसको उल्टा कर देगी, पीछे कर देगी। तो यह मतलब ट्रेंड को फॉरवर्ड करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली, तो ये ट्रेंड को चेंज करने में मदद करती है, ट्रेंड चेंजिंग। और ये ट्रेंड चेंजिंग बेसिकली डिपेंड करता है आर्क के सेंट्रल एरिया के हिसाब से। जितनी ज्यादा आर्क अपने सेंट्रल एरिया से बेंड होगी ना,
उतना ज़्यादा वो ट्रेंड